रीवा शहर में जल संरक्षण को लेकर नगर निगम द्वारा एक सराहनीय पहल की जा रही है। पारंपरिक कुओं के पुनर्जीवन अभियान के माध्यम से जहां भूजल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं शहर की ऐतिहासिक जल विरासत को भी संजोने का प्रयास किया जा रहा है। तेजी से गिरते हुए भूजल स्तर और जल संकट की चुनौती के बीच नगर निगम रीवा ने पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाया है। नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित पुराने और उपेक्षित कुओं को फिर से उपयोगी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत शहर में कुल 92 पारंपरिक कुओं को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 31 कुओं का पुनर्जीवन कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि शेष 61 कुओं पर तेजी से काम जारी है। नगर निगम रीवा के द्वारा जो पुराने कुएं हमारे सभी वार्डों में थे, उसको पुनरुज्जीवित करने का एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत तकरीबन 90 कुएं ऐसे हमने चिन्हित करे थे जो जिन पे हमें काम करना था, जिनकी स्थितियाँ ठीक नहीं थी। तो उसमें करीबन 31 कुओं में हमारा काम पूर्ण हो चुका है, जिसमें हमने पुनरुज्जीवित किया है। इसी के साथ साथ हमने कुछ बावड़ियाँ भी चिन्हित करी हैं जिनका जीर्णोद्धार हम कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी जो एक सबसे बड़ी रीवा की हिस्टोरिक बावड़ी है, अजब कुंवारी की बावड़ी, तो उसमें भी हमारा काम शुरू हो गया है। वो अगले 15 से 20 दिन में उसका भी कंप्लीशन हो जाएगा, ताकि उसका भी एक व्यवस्थित रख रखाव भी हम कर सकें। इसमें 2 इंटेंशन इसको लॉन्च करने के पीछे थे। एक तो जो जल का संधारण है वो एक प्रॉपर तरीके से हो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज ये कुएं हमारे करते थे। पर्याप्त रख रखाव ना होने के कारण बहुत समस्या इसमें थी। तो एक जल संरक्षण के दृष्टि से और निस्तार की दृष्टि से भी कुछ कुओं का अभी भी उपयोग किया जाता है, तो उसमें भी लोगों को, जो लोकल रहीवासी है, उनको फ़ायदा होगा। तीसरा, ब्यूटिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से भी एक बहुत अच्छी ये पहल हमारे कुछ इंजीनियर्स द्वारा करी गई थी, जिसका मुझे लगता है अच्छा एक प्रतिसाद वहाँ के लोकल जो वार्डवासी हैं उनसे भी हमें मिला है। कभी शहर की जल आपूर्ति की रीढ़ रहे ये कुएं समय के साथ उपेक्षा का शिकार हो गए थे। अब नगर निगम के इस प्रयास से ये कुएं दोबारा वर्षा जल संचय और भूजल स्तर बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह पहल न केवल जल संरक्षण बल्कि पर्यावरण संतुलन और भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये निसंदेह नगर निगम के द्वारा बहुत ही सराहनीय प्रयास किया जा रहा है और पर्यावरण की छात्र होने की वजह से मैं तो ये कहूँगी कि जो ग्राउंड वाटर सोर्सेज होते हैं, पहले तो मेन सोर्सेज जो ड्रिंकिंग वाटर का था, पेयजल जो आपूर्ति होती थी दैनिक जीवन में, तो कुएं और बावड़ी मुख्य स्रोत हुआ करते थे। लेकिन लेटर ऑन जो सप्लाई वाटर आने लगा और उसकी वजह से ये जो ट्रेडिशनल पारंपरिक स्रोत थे उनको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो रिसोर्स को मैनेज करने की दृष्टि से भी नया कुआं बनवाना या बोरवेल बनवाना से अच्छा है कि जो पुराने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं ट्रेडिशनल, उनको कम लागत में फिर से पुनर्जीवित किया जाए। इससे दोहरे फ़ायदे हैं। एक तो जो वो वेस्ट पड़े हुए हैं तो वो पुनर्जीवित होंगे, पुनर्निर्माण होगा, उनका रीयूटिलाइजेशन होने लगेगा। दूसरा कि कम खर्च में, है ना, जिसको आप रिकवरी, हम लोग जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टर्म पढ़ाते हैं तो उसमें रिसोर्स रिकवरी पढ़ाते हैं। तो कम रिसोर्स में कम खर्च में जीर्णोद्धार के माध्यम से वाटर की आपूर्ति या जल समस्या को भी दूर किया जा सकता है। एक और कारण ये भी है कि जो खंडहर पड़ी हुई बावड़ी हैं या कुएं हैं, तो कई बार वो कई प्रकार की समस्याओं का स्रोत भी बन जाते हैं। तो अगर वो प्रॉपर तरीके से यूज़ होंगे तो जल आपूर्ति के साथ साथ किसी भी तरह की नेगेटिव इम्पैक्ट या कोई समस्या नहीं आएगी। तो दूसरा, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हम आर्टिफिशियली रेन वाटर हार्वेस्टिंग या रूफ हार्वेस्टिंग करते हैं, तो जो वर्षा का जल होगा तो वो नेचुरल तरीके से बावड़ी या कुओं में कलेक्ट होगा और जो कि आगे यूज़ किया जा सकता है। पारंपरिक कुओं का पुनर्जीवन जल संरक्षण नीति का अहम हिस्सा है। इससे भूजल स्तर में सुधार होगा और शहर को भविष्य में जल संकट से बचाने में मदद मिलेगी। नगर निगम रीवा का ये अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक प्रबंधन के समन्वय से किए जा रहे इस प्रयास में जल संरक्षण के क्षेत्र में अन्य शहरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं।
रीवा से प्रभाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। सीधी जिले में जल संरक्षण और वर्षा जल संचय को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यहां जन अभियान परिषद ग्रामीण अंचलों में पानी बचाने की मुहिम चला रहा है। देखिए रिपोर्ट।